बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्राफ क्या होता है और किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी। तो बच्चों अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो पहले आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये वाला आर्टिकल समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो बच्चों द ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा स्पीड और टाइम के दरमियान जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। एंड टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। बेटा टाइम को हमने इसमें लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड वेलोसिटी को हमने लेना है, स्पीड को हमने लेना है अलोंग वाई एक्सिस। सबसे पहला हमारे पास ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऐसे ऑब्जेक्ट का हमने ग्राफ बनाना है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बट जो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, जिसकी स्पीड सेम है या उसकी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों इसका ग्राफ जो है हमने क्या किया, टाइम को ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी को हमने ले लिया अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है तो हमने ब्रैकेट्स में क्या लिखा, सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो हमने इस यूनिट को क्या लिखा, ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमने इस पे कर ली नंबरिंग। ये आप अपनी तरफ से कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि इस पोजीशन पे होता है 0, इसके बाद हम अपनी तरफ से 5, 10, 15 और 20 ये हमारे पास आ गया टाइम। एंड वेलोसिटी भी हमने अपनी तरफ से ये वैल्यूज अपनी तरफ से लगा ली, 2, 4, 6 एंड 8। आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी का हमने ग्राफ बनाना है, जब टाइम 0 था, अभी हमने टाइम स्टार्ट नहीं किया, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब टाइम 0 था। तो जब बच्चों टाइम 0, तो वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो हमने 4 के ऊपर एक लगा लिया पॉइंट। जब बच्चों 5 सेकंड गुजरे, आफ्टर 5 सेकंड, वो अगेन 4 मीटर की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब अगले 5 सेकंड गुजरे, टाइम हमारा पहुंचा 10 सेकंड पे, तो आफ्टर 10 सेकंड वो अगेन 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करता जा रहा है। तो ये जो हमने डॉट्स लगाए थे, हर 5 सेकंड के बाद हमने डॉट लगाया, तो इन डॉट्स को मिलाने से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बच्चों अब हमारे पास है एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो सेम टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। पहले 5 सेकंड के बाद अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है, तो अगले 5 सेकंड के बाद भी वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो ये इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बेटा उसी तरह हमने टाइम को लिया अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को हमने लिया अलोंग वाई एक्सिस। टाइम का यूनिट हमारे पास आ गया सेकंड, वेलोसिटी का हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड। बेटा जब हमारे पास टाइम 0 था, तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो भी क्या थी, 0। तो हमारा पहला पॉइंट, पहला डॉट आएगा इस पोजीशन पे। तो जब आफ्टर 5 सेकंड, जब 5 सेकंड गुजरे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से मूव करके 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने अचीव कर ली। अब ये 2 और 5 के सामने हमने एक लगा लिया डॉट, क्योंकि ये 5 सेकंड के बाद इसने 2 मीटर पर सेकंड मूव किया। बेटा अगले 5 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड, यानी 5 से लेके 10 तक, अगले 5 सेकंड के बाद उसने जो है 2 से लेके 4 तक मूव किया। अब 4 में से 2 माइनस करें तो आंसर कितना आता है, 2। 10 में से 5 निकालें तो आंसर कितना आता है, 5। यानी इसने अगेन 5 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड इसने मूव किया। तो जो हमने क्या किया, 10 और 4 के सामने के लगा दिया डॉट। बेटा जब अगले 5 सेकंड गुजरे, आफ्टर नेक्स्ट 5 सेकंड, टोटल 15 सेकंड है, लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद इसने 4 से लेके 6 तक मूव किया, यानी अगेन इसने 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव किया। अब हर 5 सेकंड के बाद ये
2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इट्स मीन इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। हमने 15 और 6 के सामने को लगा दिया डॉट। अब जब हमने इन सारे डॉट्स को, सारे पॉइंट्स को मिलाया तो हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन मिली। बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक होगी स्ट्रेट लाइन। तो बेटा इस आर्टिकल में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।